तो हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल है? एकदम मस्त। तो आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ कैपेसिटर 02, जिसके अंदर हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे होंगे, एकदम पीएचडी कर रहे होंगे कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर के ऊपर, और इसके ऊपर भर के क्या करेंगे, क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। तो किसी भी आप इंटर की अगर तैयारी कर रहे हो, या किसी भी आप अगर आपने फर्स्ट ईयर इंटर को आपने अच्छा करना, या ये हमारे पास द मोस्ट प्रोमिनेंट कहें या मोस्ट फेवरेट टॉपिक कहें किसी भी इंटर का, उसमें से आपका ये क्वेश्चंस आपके लाजमी तौर पे बनेगा ही बनेगा इसमें। तो आई होप आप सारे एकदम मस्त होंगे, एकदम फिट होंगे, एकदम फाइन होंगे। तो वेरी गुड मॉर्निंग, वेरी गुड आफ्टरनून, वेरी गुड नाइट। जब भी आप मेरा ये वीडियो देख रहे हो तो अपने हिसाब से आप ले लेना, ओके, और रिप्लाई भी करना। तो मेरा नाम है हरीश कुमार, आप मुझे कह सकते हो हैरी, और आप देख रहे हो मेरा यूट्यूब चैनल द प्रेप गुरु हैरी। सो लेट्स स्टार्ट टुडेज लेक्चर्स एंड विद द फुल ऑफ एनर्जी, ओके। अब देखो यहाँ पे हमारे पास पहले चीज़ थोड़ी समझ लेते हैं। कैपेसिटर हमने यहाँ पे डिस्कस किया हुआ है, पहले वाले लेक्चर के अंदर मैंने आपको कैपेसिटर अच्छी तरह से समझा दिया था, ठीक है। तो आज हम क्या पढ़ेंगे, कॉम्बिनेशंस। कैपेसिटर का इंट्रोडक्शन लिया था, और इसमें हमने एक मोस्ट इम्पोर्टेंट एक फार्मूला पढ़ा था कैपेसिटेंस का, जो हमारे पास C = Q/V था। इस फार्मूले का भर के इस्तेमाल करेंगे और चीज़ें हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे। अब देखो पहले चीज़ का टॉपिक का फील ले लो। एक करते क्या है, यहाँ पे हमें एक कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर लेते क्या है, इसमें सवाल कैसे आएगा और क्या आएगा, ओके। फर्स्ट सपोज मैं आपको फिलहाल कोई भी कॉम्बिनेशन में नहीं पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। सीरीज एंड पैरेलल होती है, फिलहाल उसको आप छोड़ ले, थोड़ा आप यहाँ पे रेस्ट कर ले, थोड़ा इसको सीख ले कि है क्या यहाँ पर। अगर देखिए मैं कोई भी यहाँ पे कैपेसिटर आपको इस तरह से हम इसको प्रोमिनेंटली इसको बनाते हैं एकदम मस्त तरीके से। अगर मैं क्या करता हूँ, दो ऐसे कैपेसिटर लूँ, ठीक है। अब इस कैपेसिटर को मैंने, दो कैपेसिटर है, इसको मैंने यहाँ पे बैटरी से कनेक्ट कर लिया, ठीक है। कुछ आपको सिंबल मैं आपको यहाँ पे स्पेशली यहाँ पे लिखवा देता हूँ, ठीक है। जैसे अपना ये आ गया, ये किसको शो करता है हमारे पास, कैपेसिटर को शो करता है। अगर ये वाला आपका सिंबल आ गया, ठीक है, एक कम कांटे वाला, ठीक है, तो ये कांटे वाला आ गया, तो इसको हम यहाँ पे कहेंगे रेजिस्टर। ये भी अपने क्या है, सारी सर्किट डिवाइसेस होती है, मतलब कोई भी हम यहाँ पे कोई भी सर्किट अगर बना रहे हैं, ठीक है, तो उसके अंदर हम ये ज़्यादातर ये यूज़ करते हैं। तो अगर उसको हमें डायग्रामेटिकली उसको बनाना है तो हम ये सिंबल्स यूज़ करते हैं, ओके। देन अगर हमारे पास कोई बैटरी यूज़ की हुई है, ठीक है, तो ये हमारे पास क्या आती है, बैटरी। अगर बहुत सारी बैटरी हमने यूज़ कर ली है तो कुछ ऐसे लगाते हैं, एक छोटा एक बड़ा आएगा, ठीक है। और जो बड़े वाला होता है वो प्लस को शो करता है, छोटे वाला किसको शो करता है, माइनस को शो करता है। दैट इज़ नोन एज अ बैटरी। तो ये भी हमारे पास क्या आ जाएगी, एक बैटरी आएगी, ठीक है। ये भी हमारे पास क्या है, बैटरी, बट बहुत सारी बैटरीज हमने क्या करी है, सीक्वेंस से लगा ली है, ठीक है। तो दैट इज़, और हमारे पास एक आएगा ये वाला भी, ठीक है, दैट इज़ नोन एज इंडक्टर। तो ये कुछ आपकी डिवाइसेस है जिसके हमारे पास स्ट्रक्चर है, आप साइड में यहाँ पे लिख ले, ठीक है। जो आपके इंपॉर्टेंट है आप आगे यूज़ करोगे, जैसे आपका रेजिस्टर आएगा करंट वाले में, ठीक है। इंडक्टर आपका यहाँ पे जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म आप पढ़ रहे होगे वहाँ पे ये चीज़ें आएगी, और बैटरी तो आपकी हर जगह ही आएगी, ठीक है, घुसी बड़ी एकदम। तो यहाँ पे हमने क्या किया, एक कैपेसिटर्स बना लिया, और यहाँ पे हमने क्या किया, एक कैपेसिटर्स बना लिया। मान लिया इनका जो कैपेसिटेंस है वो C1 है, इसका कितना है, C2 है, दोनों का अलग अलग है, ठीक है। और यहाँ पे हमारे पास ये कौन सी है, ये अपना प्लस टर्मिनल है, ये अपना नेगेटिव टर्मिनल होता है, ठीक है। और यहाँ पे इन दोनों के बीच का जो भी हमारे पास बैटरी होती है, बैटरी के अक्रॉस हम क्या करते हैं, एक पोटेंशियल डिफरेंस लेते हैं। अब जो बैटरी होती है एक्चुअली में करती क्या है, एक फोर्स जनरेट करती है, जिससे क्या करती है, जो चार्जेस होती है, जो हमारे पास चार्जेस होती है, इलेक्ट्रॉन्स हो गए, प्रोटॉन्स हो गए, जो चार्जेस होती है उनको सर्कुलेट कराने का उसका काम होता है। वो जो चार्जेस होती है वो एक जगह रुकेगी नहीं। अब जैसे हमारे पास चार्ज मूव करेगी उससे बनेगा हमारे पास करंट। तो बैटरी एक्चुअली में करती क्या है, जो बैटरी होती है, ये हमारे पास क्या है, बैटरी। अब ये बैटरी क्या करती है, सर्कुलेट चार्ज, कि चार्ज को भाई एकदम मजदूरी कराती है, सही है, उसको खड़ा नहीं रहने दे, आप भाई अपना काम करो चलो। तो ये हमारे पास वो अलग काम करती है, सिंपल सा आपने, बैटरी क्या करती है, चार्ज को सर्कुलेट कराने का काम करती है, और सर्कुलेशन से हमारे पास क्या बनता है, करंट बनता है। तो ये चीज़ें हमारे पास एक हर सेटअप के अंदर ये चीज़ें हमारे पास होगी, मोस्ट प्रोमिनेंट ये चीज़ें हमारे पास होगी। अब ये हमारे पास कॉम्बिनेशन है, बहुत सारे हमने कैपेसिटर है एक तरीके से लगा लिए, ज्वाइन कर लिए, ठीक है। अब इनके मैं क्या करूँगा, अब ये तो हमारे पास मैंने एक बना लिया, एक सीक्वेंसेस बना लिए, एक हमारे पास कोई सर्किट बना हुआ है।
अगर इसके इक्विवेलेंट, इसके बराबर मैं कोई अगर एक सर्किट बनाना चाहूँ जिसमें हमारे पास एक ही बैटरी लगी हो और उसके साथ एक ही कैपेसिटेंस लगा हो, तो उस केस में मैं क्या करूँगा? तो मैं फॉर सपोज अगर यहाँ पे ये दो कैपेसिटर मैं नहीं ले रहा हूँ, इसके बराबर में कोई एक कैपेसिटर ले रहा हूँ जो इसी सिस्टम वाला काम कर रहे, सेम सिस्टम जो यहाँ पे जनरेट हुआ है वही काम यहाँ पे भी हो, दोनों चीज़ें यहाँ पे होगी। अब देखिए यहाँ पे हमने क्या किया, एक ही कैपेसिटर लिया और उसको हमने क्या किया हुआ है, डायरेक्ट किससे कनेक्ट किया हुआ है? बैटरी से। अब ये जो कैपेसिटेंस है मैं ये कितना लूँ? अगर ये जो कैपेसिटेंस है वो मैं कितना लूँ, वो हमारे पास सीधा डिपेंड करता है कॉम्बिनेशंस के ऊपर कि कॉम्बिनेशन कैसी है। अगर उसको मैंने सीधा एक दूसरे के बगल में रखा हुआ है या एक ऊपर रखा हुआ है, एक उसके ऊपर, एक ऐसे ऊपर, जैसे हमारे पास एक सीक्वेंस ऐसे भी आ सकती है, ठीक है। जैसे हमारे पास ये रख लिया, इसको बैटरी से कनेक्ट किया, एक ऐसे रखा, एक इसके ऊपर हमने यहाँ पे कनेक्ट कर लिया। तो अगर यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक इसके इक्विवेलेंट, एक कोई बराबर में या इसके जो एक टक्कर का जो हमारे पास एक कैपेसिटर बनाएंगे या सिस्टम बनाएंगे, वो कितना होगा? फॉर सपोज बैटरी तो वही लगी हुई है, ठीक है, बैटरी तो वही होगी, बट यहाँ पे मैं कैपेसिटेंस की वैल्यू कितनी लूँगा? तो दैट इज एक यहाँ पे क्या आता है, क्वेश्चन आ जाता है। तो इन चीज़ों को सीखने के लिए हमें क्या पढ़ना पड़ता है, हमारे पास कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स, ठीक है। तो जैसे हमारे पास, जैसे एक कोई भी हमारे पास एक सिस्टम बना होगा, एक कॉम्बिनेशन बनी होगी, और जिससे हम क्या करेंगे, एक रिजल्ट निकालेंगे, एक एंड रिजल्ट हमारे पास कैपेसिटेंस का निकलेगा। उस कैपेसिटेंस के रिजल्ट को हम यहाँ पे कहा जाता है इक्विवेलेंट कैपेसिटर। क्या नाम दिया जाता है यहाँ पर? उसको इक्विवेलेंट कैपेसिटर का नाम यहाँ पे उसको दिया जाता है। तो ये चीज़ें हमारे पास क्या आ गई, कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर की हमारे पास बेसिक चीज़ें आ गई। तो ये चीज़ें हमारे पास होती है और इनसे हमारे पास कॉन्सेप्ट आया कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर का। एक्चुअली हम कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर को यूज़ ही क्यों करते हैं, ठीक है। तो इस चीज़ को अगर आपने नोट करना है तो यहाँ पे नोट डाउन कर ले, देन हमारे पास एक्चुअल टॉपिक यहाँ पे डिस्कस करते हैं, ओके। और एक चीज़ मैं आपको यहाँ पे बताना चाह रहा हूँ, जो भी आपके आगे क्वेश्चंस आएंगे पहले आप उसको ट्राई करोगे। मैंने उसकी एक्सप्लेनेशन इसी वीडियो के अंदर मैंने दी हुई है, ठीक है। बट जब आपको मैं कहूँ इसको पोज करो, क्वेश्चन को ट्राई करो, एक सीखो, देन आपको उसी टाइप का एक क्वेश्चन और दूंगा या अलग अलग मल्टीपल क्वेश्चन से आपके आएंगे, तो उसको आप क्या करें, लाजमी तौर पर ट्राई करना, पोज करके ट्राई करना। नहीं आ रहा है देन आप उसका सॉल्यूशन देखना, डायरेक्ट सॉल्यूशन कभी भी नहीं देखना, खुद उसको ट्राई करना, ओके। क्योंकि इसमें से क्वेश्चन आएंगे, अगर आएगा कैपेसिटर में पूछेगा, न्यूमेरिकल पूछेगा, ठीक है, किसकी वैल्यू पूछेगा, ये सी इक्विवेलेंट पूछ सकता है, ठीक है। ये तो अब कंडीशन आगे पढ़ेंगे। तो ये तकरीबन क्वेश्चन के अंदर क्या आएगा, ये सी इक्विवेलेंट आएगा, यानी कि इक्विवेलेंट कैपेसिटर पूछा जाएगा, ठीक है। और साथ में क्या करें, नोट कॉपी ले लें, जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको लग रही है उसको नोट डाउन कर लें, ठीक है। बाकी इसकी जो पीपीटी होगी वो तो आपको मैं ड्राइव के अंदर दे दूंगा, बट इसको अगर आप इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अगर नोट डाउन करना चाह रहे हो, इसके शॉर्ट नोट्स बना रहे हो, पूरा रिवाइज नहीं लिखना है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास है टॉपिक्स का पहले नाम, कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स। अब देखो कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर में क्या होता है, बहुत सारे कैपेसिटर होते हैं, वो एक साथ जुड़े होते हैं और इसका रिजल्ट हमारे पास बनाता है एक इक्विवेलेंट कैपेसिटर होता है। ये हमारे पास सीधा सा क्या होता है, कॉन्सेप्ट होता है कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर का। अब वो सी इक्विवेलेंट निकालेंगे, कैपेसिटर निकालेंगे, उसको हम करेंगे अब प्लस करेंगे, माइनस करेंगे, डिवाइड करेंगे, मल्टीप्लिकेशन करेंगे, उसको सॉल्व कैसे करेंगे, उसका फार्मूला कैसे निकालेंगे। अब जो कंडीशन के ऊपर डिपेंड करता है। फॉर सपोज फर्स्ट वाला जब हमने केस लिया था जिसमें हमारे पास जो कैपेसिटर है वो सीधे जुड़े हुए थे, जैसे हमारे पास ये कैपेसिटर है, ये उसके बराबर में दूसरा एकदम बराबर में, ठीक है, तो ऐसे लगे हुए थे। एक हमारे पास क्या है, एक कैपेसिटर यूँ लगा हुआ, एक उसके ऊपर एक मतलब ऐसे नीचे ऊपर नीचे ऊपर, कॉन्सेप्ट मतलब एक ये चीज़ें हमारे पास आ रही थी। तो दोनों केसेस में आपकी जो अरेंजमेंट है वो कैपेसिटर है दोनों डिफरेंट है हमारे पास। इस केस में हम क्या करेंगे, अलग अलग कंडीशन अप्लाई करेंगे, अलग अलग फार्मूलाज हम यहाँ पे क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे, ओके, इक्विवेलेंट निकालने के लिए। तो पहला हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं सीरीज। तो पहली जो कंडीशन है, जो पहली हमारे पास जो कॉम्बिनेशन है वो सीरीज में। अब देखो सीरीज में क्या होता है, जो कैपेसिटर्स होते हैं या कोई भी चीज़ अगर सीरीज में है वो क्या होती है, बराबर में। जैसे अगर एक कैपेसिटर लगा हुआ है उसके बराबर में दूसरा, उसके बराबर में तीसरा, उसके बराबर में चौथा, ऐसे पांचवें ऐसे लगते जाते हैं। तो दैट इज नोन एज सीरीज अपने कैपेसिटर्स। अगर
जैसे हमारे पास एक डायग्रामेटिकली आपको थोड़ा रिप्रेजेंट करा लूँ, तो ये हमारे पास कैपेसिटर है, बराबर में क्या लगा होगा, एक और कैपेसिटर लगा होगा, उसके बराबर में कैपेसिटर ऐसे लगती जाती है। ठीक है, हम यहाँ पे क्या करते हैं, दो ही लेते हैं सॉल्व करने के लिए। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, दो कैपेसिटर लगे हुए हैं, यहाँ पे हमारे पास इन दोनों कैपेसिटर को हमने चार्ज करने के लिए एक बैटरी से यहाँ पे मैंने कनेक्ट कर लिया। ठीक है, ये पॉजिटिव टर्मिनल, ये नेगेटिव टर्मिनल है, इसके बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो हमारे पास कितना है, V है। अब देखो पोटेंशियल डिफरेंस है, एक्चुअल पोटेंशियल नहीं है। पोटेंशियल मतलब, पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब होता है दो प्लेट्स के बीच का जो डिफरेंस होता है, दैट इज नोन एज पोटेंशियल डिफरेंस। मान ले अगर हमारे पास यहाँ पे V है, यहाँ पे 0 कर ले, दोनों को अगर माइनस करेंगे तो आंसर हमारे पास क्या आएगा, V। अगर हम यहाँ पे क्या कर ले, कुछ ऐसी टर्म मान ले, फॉर सपोज कुछ ऐसी है, यहाँ पे 5 है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास रख ले 8, यहाँ पे हम रख ले 3, देन इसको माइनस करेंगे, आंसर क्या आएगा, 5। तो यहाँ पे आप कुछ भी रख सकते हो, जो दोनों का बीच का डिफरेंस आ रहा है ना, वो माइनस जो आ रहा है, जो माइनस का जो आंसर आ रहा है वो हमारे पास कितना आ रहा है, V। तो यहाँ पे अगर आप V रख लें, यहाँ पे आप 0 रख लें, आपकी मर्जी है। ठीक है, तो यहाँ पे आप क्या रखोगे, V रखोगे, यहाँ पे आपका क्या रखोगे, 0 रख लोगे। मैं अगर कोई क्वेश्चन आपके पास आता है, सिंपली आप ऐसे सॉल्व करेंगे। ओके, अब यहाँ पे हमारे पास क्या है, इसका कैपेसिटेंस C1 है, इसका कैपेसिटेंस हमारे पास क्या है, C2 है। अब इन दोनों को कंबाइन करके हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक ऐसा सिस्टम बनाएंगे जो इन सिस्टम के बराबर होगा, इक्विवेलेंट होगा। ओके, अब देखिए फॉर सपोज ये है हमारे पास C इक्विवेलेंट। अब ये C इक्विवेलेंट है कितना, इसकी वैल्यू में यहाँ पे पता नहीं है। ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो तो हमारे पास यहाँ पे V होगा, क्योंकि जो बैटरीज है वो तो हमने यहाँ पे चेंज की नहीं है, या दूसरी वो बैटरी हमने इसके अंदर ऐड की ही नहीं है, तो ये क्या होगा, हमारे पास V ही रहेगा हमारे पास। तो ये हमारे पास C इक्विवेलेंट की यहाँ पे सीधी सी वैल्यू निकालनी है। अब एक चीज़ यहाँ से कॉन्सेप्ट एक समझ लो, फर्स्ट ऑफ ऑल पॉइंट यहाँ पे कि जो यहाँ से हमारे पास चार्ज, अब बैटरी क्या करेगी, चार्ज को सर्कुलेट कराएगी। ठीक है, फॉर सपोज यहाँ से जो चार्ज निकलेगा वो यहाँ जाएगा, देन यहाँ पे जाएगा। ठीक है, देन यहाँ फिर से वो घूमेगा, तो वही चार्ज क्या करेगा, घूमेगा। अब इस सिस्टम के अंदर आप देख लो, इस सर्किट के अंदर देख लो, जो चार्ज अपनी जा रही है वही सेम। अगर फॉर सपोज यहाँ से चार्ज निकली है Q, तो यहाँ पे भी कौन जाएगी, Q, यहाँ पे भी क्या होगा, Q, आगे यहाँ पे Q, यहाँ पे Q होगा, यहाँ पे, क्योंकि देखो वही चार्ज क्या उसी सर्किल के अंदर, उसी साइकिल के अंदर क्या कर रही है, घूम रही है। तो चार्ज यहाँ पे बट नहीं रही है, उसी सर्किल के अंदर, उसी पाथ के ऊपर, उसी वायर के अंदर वो घूम रही है। तो यहाँ पे मैं एक चीज़ कर सकता हूँ, द चार्ज इज कॉन्स्टेंट। यहाँ पे हमारे पास जो सेम इन ईच कैपेसिटर। तो पहली बात तो मैं यहाँ पे ये चीज़ कह सकता हूँ कि जो हमारे पास कैपेसिटर्स है उनके अंदर जो चार्ज अपना जा रहा है वो हमारे पास सेम है। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास जो चार्ज इनपुट हम दे रहे हैं, यहाँ पे जो चार्ज हमारे पास इन हो रहा है वो हर कैपेसिटर के अंदर जितना जा रहा है, जितना हमारे पास CO2 में जाएगा उतना ही हमारे पास क्या जाएगा, C1 में जाएगा। ठीक है, उतना ही हमारे पास बैटरी के अंदर भी जाएगा। तो वही चार्ज हमारे पास क्या कर रहा है, सर्कुलेट कर रहा है दोनों के अंदर सेम। अगर पहले के अंदर Q है तो दूसरे के अंदर भी Q होगा। ठीक है, ये पहली बात हमारे पास आ गई, द मोस्ट इंपॉर्टेंट बात। सॉरी, अब देखें नेक्स्ट बात है यहाँ पे हमारे पास, अगर इसकी डेरिवेशन करेंगे। अब देखिए अगर मुझे क्या करना है, एक हमने यहाँ पे फार्मूला ये यहाँ पे लिखा हुआ, तो मैं दोबारा उसको लिख लेता हूँ। अब देखो यहाँ पे ये V हमारे पास यहाँ पे डिवाइडर, वहाँ जाके मल्टीप्लाई होगा, तो Q का फार्मूला जो बनेगा वो क्या बनेगा, CV। ठीक है, CV बनेगा। अब C हमारे पास कैपेसिटेंस है, अगर V हमारे पास क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस है। ठीक है, अगर देखें यहाँ पे हमारे पास एक चीज़ और होगी, जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है दो पॉइंट्स के बीच का, सेम कब होता है, वो जब उसके साथ कोई भी चीज़ डायरेक्टली कनेक्टेड हो। फॉर सपोज इन दो कैपेसिटर का बीच का जो यहाँ पे जो हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस, फॉर सपोज यहाँ पे 0 0 0, तो यहाँ पे 0 आ गया, यहाँ पे क्या है V, दैट इज V। दोनों के बीच का, इन दोनों कैपेसिटर के बीच का जो यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिफरेंस है वो कितना है, V है। तो यहाँ पे क्या होगा, 0, यहाँ पे 0 आ गया, देन V एंड देन V। तो इनके बीच का क्या है, वही अपना V है। ठीक है, तो पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पे इक्विवेलेंट आ रहा है। बट देखो यहाँ से हमारे पास, यहाँ से 0 है, बट इसके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस हमें पता ही नहीं है, तो वो हमारे पास जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो क्या होगा, थोड़ा सा डिफरेंट हो जाएगा, अलग हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे अपना क्या होगा, जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा यहाँ पे कुछ V1 होगा, यहाँ पे क्या होगा, V2 होगा, हमें पता ही नहीं है। बट यहाँ पे कंडीशन क्या है, चार्ज अपनी यहाँ पे Q होगी, यहाँ पे भी चार्ज अपनी क्या होगी, Q होगी। दैट इज द कॉन्सेप्ट अबाउट दैट। अब हम क्या करेंगे, इस चीज़ के अंदर V, अगर मैं क्या करता है, इस
इन दोनों जो कैपेसिटर है यहाँ पे इसके जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो कितना है, अगर हमें निकालना हो तो ये वाला फार्मूला हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे। अगर देखिए V1 है यहाँ पे हमारे पास, ये V1 हम वहाँ पे क्या हो रहा है, V हमारे पास क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है, वहाँ जाके मल्टीप्लाई होगा और V का हमारे पास फार्मूला क्या बन जाएगा, Q/C। तो ये फार्मूले हमारे पास इंपॉर्टेंस है, उसी का यूज़ करेंगे और सी इक्विवेलेंट का यहाँ पे फार्मूला ड्राइव करेंगे। ओके, अब यहाँ पे दूसरी बात हमारे पास क्या आ गई, जो पोटेंशियल डिफरेंस है, एक रुक जाए, यहाँ पे हमारे पास जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो हमारे पास क्या है, डिफरेंट है। हर कैपेसिटर के अंदर क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, कुछ ना कुछ डिफरेंट होगा। और ओवरऑल हमारे पास जो सी इक्विवेलेंट होगा उसका जो कैपेसिटर का जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो भी हमारे पास थोड़ा सा चेंज होगा यहाँ से। ठीक है, एक में वीडियो देख रहे हैं, वीडियो आपकी सही आ रही नहीं आ रही है, एकदम मस्त आ रही है। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस हमारे पास डिफरेंट हो गया हर एक कैपेसिटर के अंदर। ठीक है, ये तो हमारे पास बात आ गई। अब हम क्या करेंगे, इसकी डेरिवेशन करेंगे। जैसे हमारे पास अगर मुझे क्या करना है, V1 की वैल्यू निकालनी है, तो V1 का क्या होगा, तो यहाँ पे हमारे पास C1 का जो हमारे पास V का जो फार्मूला होता है वो दैट Q/C। Q हमारे पास कितना है, यहाँ पे Q ही है, जो चार्ज तो अपने सेम ही है दोनों के अंदर। ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास कैपेसिटेंस की वैल्यू क्या आएगी, C1। तो अगर हमें V1 का अगर वैल्यू निकालनी तो ये चीज़ हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। देन अगर यहाँ पे मुझे क्या निकालना है, V2 निकालना है। अगर ये यहाँ पे V2 की हमारे पास वैल्यू क्या हो जाएगी कि Q/C2। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, V2 का फार्मूला आएगा। अगर मुझे पता होना चाहिए कि ये जो पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पे V है, ये V कितना होगा हमारे पास, तो यहाँ पे इसको V निकालने के लिए हम क्या लेंगे, Q लेंगे, और जो C की जगह हम क्या लेंगे, C इक्विवेलेंट लेंगे। क्योंकि देखो ये जो पोटेंशियल डिफरेंस है, यहाँ पे इन दोनों कैपेसिटर को हमने ज्वाइन करके एक कैपेसिटर बना दिया है जिसका नाम है C इक्विवेलेंट। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या देंगे, C इक्विवेलेंट की वैल्यू लेंगे, जो हम यहाँ पे आगे कॉम्बिनेशन से निकालेंगे। ठीक है, तो तीन हमारे पास यहाँ पे डेरिवेशन आ रही है सिंपल सी। ठीक है, तो यहाँ पे इसको नोट डाउन कर ले, वो उसको मैं मिटाऊंगा अभी। अब देखिए यहाँ पे इसको मैं यहाँ पे ड्राइव कर देता हूँ। ओके, अगर देखें एक चीज़ आप यहाँ पे कह ले, जितना भी हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस है पूरे सिस्टम का, मतलब पूरे सिस्टम का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो किसके बराबर होगा, V1 + V2। अगर मैं V1 को और V2 को यहाँ पे क्या करूँगा, प्लस कर दूंगा, इन दोनों वैल्यू को प्लस करूँगा, तो आंसर में क्या आएगा, V आएगा। ओवरऑल पूरी बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, जो V की वैल्यू हमारे पास है वो Q/C है। ठीक है, अब V1 की हमारे पास यहाँ पे क्या है, हमारे पास Q/C1, और यहाँ पे हमारे पास क्या आएगी, Q/C2। अब यहाँ पे हमारे पास Q हमारे पास क्या हो गया, कॉमन हो गया, तो यहाँ पे Q/C, यहाँ पे Q हो गया अपना कॉमन, यहाँ पे क्या बन गया, C1, यहाँ पे अपना C2, Q से यहाँ पे Q क्या हो गया, कैंसिल। तो यहाँ पे हमारे पास C इक्विवेलेंट का फार्मूला क्या आ गया, ये चीज़ आ गई हमारे पास। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या करेंगे, C इक्विवेलेंट का फार्मूला निकालेंगे। अगर फॉर सपोज अगर हमारे पास 3 कैपेसिटर होंगे तो हम क्या करेंगे, 1/+1/C3, 4 हो गए तो +1/C4, ऐसे करते जाएंगे, सारे इस चीज़ को हम ऐसे ज्वाइन करते जाएंगे। तो C इक्विवेलेंट निकालने का फार्मूला क्या आएगा अपना, ये आ जाएगा। कैसे निकाल, थोड़ा उसको दोबारा आप यहाँ पे सीख ले। पहले हमने क्या किया, चार्ज कांस्टेंट है सबके अंदर, तो यहाँ पे हमने क्या किया, यहाँ पे Q होगा, यहाँ पे Q होगा, और इसके अंदर भी क्या होगा, अपना Q ही होगा। ठीक है, ओवरऑल सिस्टम के अंदर Q ही चार्ज अपनी घूम रही है। ठीक है, कोई कहीं पे हमारे पास बट नहीं रही चार्ज। तो यहाँ पे कैपेसिटर के अंदर, हर कैपेसिटर के अंदर चार्ज क्या अपनी कांस्टेंट है। देन पोटेंशियल डिफरेंस हर जगह क्या होगा, अलग होगा। दो कैपेसिटर का बीच का यहाँ तक ये पूरा डिफरेंस यहाँ पे क्या V है। बट जैसे हमारे पास अंदर जाएगा चार्ज तो यहाँ पे कुछ अलग हो जाएगा, यहाँ पे क्या होगा, अलग हो जाएगा, डाउन हो जाएगा। ठीक है, बट यहाँ पे भी हमारे पास कितना आ गया, V आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे अपना क्या आ गया, V आ गया, यहाँ पे अपना क्या आ गया, V1, यहाँ पे अपना V2 आ गया। V1 की कैसे वैल्यू, जो हमारे पास फार्मूला लिखा होता है Q/C, तो यहाँ पे V हमारे पास V1 है, Q है, C की वैल्यू क्या है, C1। ठीक है, V अगर हम यहाँ पे V2 निकालेंगे तो इक्वल टू चार्ज हमारे पास कितना है, Q है, C की वैल्यू कितनी है, C2 है, और इस कैपेसिटेंस की जो हमने इक्विवेलेंट एक सर्किट बनाया हुआ है उसके अंदर हमारे पास क्या होगी, V की वैल्यू Q/C इक्विवेलेंट, जो C इक्विवेलेंट हम यहाँ पे निकालेंगे। ओके,
तो ये हमारे पास क्या आ गया, फाइनली हमने यहाँ पे टोटल जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है, क्योंकि देखो पोटेंशियल जो डिफरेंस होता है वो सिंपल से हमारे पास एक स्केलर क्वांटिटी होती है। स्केलर क्वांटिटी को हम सीधा प्लस करते हैं, सीधा प्लस करना माइनस करना सीधा, ठीक है। अगर चीज़ कम हो रही है तो उसको माइनस करेंगे, अगर दो चीज़ें, अगर ये V2 है ये V1 है, ये हमारे पास V, दोनों चीज़ें मिला रहे हैं, दोनों को प्लस करके हमारे पास एक रिजल्टेंट बन रहा है, दैट इज नोन एज अ पोटेंशियल डिफरेंस। ओके, V आ जाएगा वहाँ पर, क्योंकि स्केलर क्वांटिटी सीधा प्लस कर देंगे इसको। V की वैल्यू हमारे पास क्या है कि Q/C, अगर V1 की क्या है कि Q/C1 प्लस Q/C2। Q हमारे दोनों में चीज़ों में कॉमन आ गया, Q से यहाँ पे कट गया, यहाँ पे क्या बच गया 1/C1 प्लस 1/C2, अगर तीसरा होता तो 1/C3, चौथा होता तो 1/C4। अगर यहाँ से आपको एक सवाल ये पूछ सकता है, एक तो आप पे यहाँ पे आपको ये चीज़ याद करनी है, डेरिवेशन आपको याद नहीं करनी थी, उसका समझने के लिए मैं आपको एक कॉन्सेप्ट बनाने के लिए, एक आइडिया बनाने के लिए मैं आपको करा दी, बट ये चीज़ आपको याद नहीं करी, सिंपल सा आपको ये फार्मूला याद करना है। ओके, एंड नेक्स्ट इज ये चीज़ कुछ आपको इंपॉर्टेंट बात है कि ऐसा कौन सी कॉम्बिनेशन होती है जहाँ पे आपकी चार्ज आपकी क्या होती है, कांस्टेंट होती है या सेम होती है हर एक सर्किट के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पे आप क्या कहोगे, सीरीज। पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पे क्या होगा, अलग, यहाँ पे अपना चार्ज क्या होगा, अपना सेम हो जाएगा, और यहाँ पे अपने पास क्या आ जाएगा, C इक्विवेलेंट का फार्मूला ये आ जाएगा। सिंपल सा आपने इसको याद करेंगे, एवरी कॉन्सेप्ट विल बी आपका चुटकी होगा एकदम, ठीक है, हलवा एकदम। तो यहाँ पे इसको नोट डाउन कर लें। तो सीरीज़ का हमने यहाँ पे इंट्रो पढ़ लिया, देन हम इसका पैरेलल का, देन क्वेश्चन प्रैक्टिस, क्वेश्चन के ऊपर टूट पड़ेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास पैरेलल। अब देखो पैरेलल में क्या होता है, जो कॉम्बिनेशन होती है इसमें क्या होता है, सीरीज में सीधे सीधे, पैरेलल में क्या होगा, एक कैपेसिटर रखा होगा, एक के ऊपर दूसरा, दूसरे के ऊपर तीसरा, तीसरे के ऊपर चौथा, ऐसे रखे होंगे, ठीक है, एक के ऊपर एक। तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा, इसकी अगर डायग्राम मैं आपको बना के दे दूँ, एकदम मस्त सी डायग्राम। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, अब ये पोटेंशियल डिफरेंस V है, तो यहाँ पे क्या होगा, V होगा, यहाँ पे 0, V - 0 इज इक्वल टू V, ऊपर में पोटेंशियल डिफरेंस कितना आ गया, V आ गया, ठीक है। अगर यहाँ पे कैपेसिटेंस C1 है, यहाँ पे हमारे पास कितना है, C2 है। अब देखो यहाँ पे हमारे पास अगर चार्ज कुछ निकल रही है Q, चार्ज यहाँ पे क्या निकल रही है Q। अब देखो आगे हमारे पास दो पाथ आ गए, तो कुछ चार्ज हमारे पास यहाँ जाएगी, कुछ चार्ज हमारे पास क्या आ गई, ऊपर जाएगी। फॉर सपोज यहाँ पे हमारे पास जो चार्ज आ रही है वो Q1 है, यहाँ पे हमारे पास जो चार्ज आ रही है वो कितनी है, Q2 है। दोनों हमारे पास चार्ज होती है, वो हमारे पास एक स्केलर क्वांटिटी होती है, सीधा प्लस करेंगे तो टोटल हमारे पास चार्ज किसके बराबर आएगी। अगर यहाँ से आपको यहाँ से आपको लिखवा दूँ पॉइंट्स कि टोटल जो चार्ज आएगी वो कितने बराबर आएगी, Q1 प्लस Q2। तो टोटल चार्ज हमारे पास Q थी और कुछ Q1 यहाँ पे बढ़ गई, Q2 ऊपर गई, ठीक है, ऐसे हमारे पास चार्ज यहाँ पे बढ़ गई। नेक्स्ट है हमारे पास अगर कोई भी चीज़ डायरेक्टली बैटरी से कनेक्टेड हो, उनका पोटेंशियल डिफरेंस सेम होता है। फॉर सपोज ये जो बॉडी है ये डायरेक्टली कनेक्ट किसके साथ है, बैटरी के साथ। ये जो सिस्टम पूरा है, ये पूरा का पूरा सिस्टम यहाँ पे डायरेक्टली कनेक्ट किसके साथ है, हमारे पास V के साथ। फॉर सपोज यहाँ पे ये 0 है, 0 0, तो इस पॉइंट पे क्या होगा 0, इस पॉइंट पे क्या होगा, हमारे पास क्या होगा 0 होगा, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास क्या है V, तो यहाँ पे क्या होगा V, एंड यहाँ पे भी हमारे पास क्या हो जाएगा V। अब इन जो हमारे पास ये बीच में कैपेसिटर लगा हुआ है, इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना बनना है, यहाँ पे भी V है, यहाँ पे क्या है V है, तो यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस भी V होगा, यहाँ पे क्या होगा V होगा। बात सुनो यार, अब देखो यहाँ पे थोड़ा कॉन्सेप्ट अलग हो गया है। सीरीज में क्या था, चार्ज कांस्टेंट रहा था, सेम रहा था हर कैपेसिटर के अंदर। यहाँ पे हमारे पास हर कैपेसिटर के अंदर जो अपना पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पे सेम रहेगा। तो यहाँ पे एक बात लिख लें, यहाँ पे हमारे पास जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा हर कैपेसिटर के अंदर, ठीक है। अब इसका मैं क्या करूँगा, एक सिस्टम लूँगा, ये पूरे दो बड़ा हमारे पास एक कन्फ्यूजिंग स्ट्रक्चर बना हुआ है, इसको हटा के मैं एक कैपेसिटर लगा लूँगा और उसको मैं क्या करूँगा, बैटरी से कनेक्ट करके एकदम मस्त ज़िंदगी जीऊँगा, ठीक है, झंझट में पड़ना ही नहीं इसके अंदर। तो ये हमारे पास का बीच का हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस कितना आ गया V, और यहाँ पे हमारे पास क्या होगी C इक्विवेलेंट, और इसका हमारे पास क्या होगा, कुछ ना कुछ हमारे पास कैपेसिटेंस होगा, वो मैं पता नहीं, वो मैं लास्ट में निकालेंगे, ठीक है।
तो यहाँ पे हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस सब में सेम है, बट चार्ज आपकी बढ़ रही है। तो चार्ज इज, अगर हम चार्ज की बात करेंगे, चार्ज इज डिफरेंट। अब इसमें हमारे पास चार्ज क्या हो गई है, डिफरेंट। पहला सवाल आपसे पूछ सकता है, फॉर सपोज एक हमारे पास पैरेलल कॉम्बिनेशन है, ठीक है, उसके अंदर अपना क्या चीज़ हो सकती है, फॉर सपोज या किसकी प्रॉपर्टी हो सकती है, आपको दे दे चार्ज हमारे पास कांस्टेंट है या पोटेंशियल डिफरेंस कांस्टेंट है, ये किसकी प्रॉपर्टी है, बता दीजिए कौन सी हमारे पास कॉम्बिनेशन हो सकती है। तो दैट टाइप ऑफ क्वेश्चन यहाँ पे बन सकते हैं, ठीक है। तो मेरा काम यहाँ पे आपको पीएचडी कराना, इससे सवाल बाहर नहीं जाएगा, इससे सवाल कुछ भी बाहर नहीं आएगा, इसी आना हो तो इसी के अंदर आएगा, ओके। देन हमारे पास क्या आएगा, चार्ज इज डिफरेंट। अगर यहाँ पे मैं क्या निकालना हो, मुझे ये चार्ज ये कितनी है, अगर ये Q1 है अंदर इसके अंदर गई वो कितनी है, Q2 है इसके अंदर जो गई है वो कितनी है, या टोटल चार्ज कितनी है, अगर ये चीज़ें मुझे निकालनी हो तो मैं क्या करूँगा, एक फार्मूला जो है अपना Q = CV, ठीक है, कहाँ से बना है हमारे पास, जो हमने C = Q/V, यही हमारे पास क्या हुआ, चेंज होके इसमें आ गया, ठीक है, मतलब V यहाँ पे डिवाइड और वहाँ जाके मल्टीप्लाई करेगा सीधा, Q का बराबर पास क्या आ गया, CV आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे मैं क्या रखता हूँ, फॉर सपोज जो Q1 है वो उसकी वैल्यू कितनी आएगी, Q = CV, C हमारे पास कितना है यहाँ पे C1 है, और पोटेंशियल डिफरेंस तो यहाँ पे सेम ही होगा हमारे पास, ठीक है। अगर ये अपनी किसकी वैल्यू आ गई, Q1 की आ गई, देन हमारे पास यहाँ पे क्या डिस्कस करेंगे, Q2 डिस्कस करेंगे, तो यहाँ पे क्या आएगी, C2 × V। देखो पोटेंशियल डिफरेंस सेम है, अगर ये जो कैपेसिटर है, ये कैपेसिटर दोनों क्या है, डायरेक्टली कनेक्टेड किससे ज़्यादा है, बैटरी के साथ डायरेक्टली कनेक्टेड होगा, तो वहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस सेम होगा यहाँ पर, ठीक है, ओके। यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया, और हमारे पास अगर टोटल चार्ज निकालनी है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, C इक्विवेलेंट, उसको मल्टीप्लाई करना होगा हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस के साथ। तो 3 हमारे पास इक्वेशंस मिल गई। अब इसको सीधा ड्राइव करेंगे, क्या कि हमारे पास टोटल चार्ज होती है वो किसके बराबर होती है, Q1, जो हमारे पास Q1 है, दूसरी हमारे पास क्या है, Q2, दो अलग अलग चार्जेस हमारे पास यहाँ पे गई है। तो Q की वैल्यू यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगी, C =V, यहाँ पे Q1 की वैल्यू क्या आएगी, C1 V, C2 V, यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, CV, यहाँ पे V हमारे पास एक कॉमन आ जाएगा, C1 + C2, V से V हमारे पास क्या होगा, कैंसिल हो, तो C = C1 + C2। तो अगर हमारे पास पैरेलल अगर कॉम्बिनेशन आती है तो उसको सीधा प्लस करके आप आंसर निकाल सकते हो, ओके। यहाँ पे फॉर सपोज मैं लेता हूँ 5, यहाँ पे लेता हूँ 6, आंसर कितना आएगा, 11, सीधा एकदम चारों खाने चित कर दो, बस एकदम मस्त आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या आ गया, बेसिक कॉन्सेप्ट आ गए, सीरीज एंड पैरेलल के जितने भी हमारे पास डेरिवेशन बनती, इंपॉर्टेंस पॉइंट थी, यहाँ तक ही थी। बाकी हमारे पास क्वेश्चन प्रैक्टिस होगी एंड आपका लेक्चर यहाँ पे वाइंड अप हो जाएगा। पहले इस चीज़ को आप यहाँ पे नोट डाउन कर लें, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। तो लास्ट भी तो पहले हम यहाँ पे छोटे मोटे हलवा टाइप सवाल लेंगे, देन हमारे पास कैसे होगा, एकदम तीखे सवाल, एकदम एसिडिक क्वेश्चन यहाँ पे लेना स्टार्ट कर देंगे, ओके। तो पहले इसको आप यहाँ पे नोट डाउन कर लें, देन हमारे पास एकदम मस्त तरीके से प्रैक्टिस करना स्टार्ट हो जाएंगे, ओके। यहाँ पे नोट डाउन कर लें। अब देखो जितने भी मैं सवाल कराऊंगा इसमें आपको C इक्विवेलेंट ही निकालना है, ठीक है। तो अगर वहाँ सपोज मैं आपको एक डायग्राम में आपको देता हूँ, ठीक है। पहले हम क्या करेंगे, सीरीज़ और इनके अलग अलग करेंगे, देन हमारे पास इसके पैरेलल में निकाल लेंगे, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास कितना है, ये हमारे पास 5 फराड है, ये हमारे पास 6 फराड है, ये हमारे पास है 11 फराड। अगर इसका मैं एक इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बनाऊंगा तो यहाँ पे हमारे पास एक C इक्विवेलेंट आएगा, इसकी वैल्यू यहाँ पे फाइंड आउट करें, ठीक है। पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पे बना V है, ओके। फॉर सपोज यहाँ से मैं आपको थोड़े और कॉन्सेप्ट यहाँ पे अच्छे करा देता हूँ। यहाँ पे अपना क्या है, Q है, नथिंग सॉरी, यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस अपना है 10, यहाँ पे बने कितना है 10 करो, ठीक है। पहले आपने क्या करना है, C इक्विवेलेंट भी निकालना, और यहाँ पे जो चार्ज होगी ओवरऑल चार्ज वो कितनी होगी वो भी आपके यहाँ पे फाइंड आउट करना है, ओके। पूरा यहाँ पे आपको कैसे क्वेश्चन आएंगे, चार्ज के कैसे आएंगे, Q1 पूछ लिया, Q2 पूछ लिया, Q3 पूछ लिया, एकदम उसको उड़ा दोगे, ठीक है। तो आज एक रुकिए, मैं यहाँ पे इसको वैल्यूज ऐसी सेट करता हूँ जिससे हमारे पास चले कर लें आप उसको पहले, ठीक है। अब देखो यहाँ पे हमारे पास सीरीज़ लगी हुई है, सीरीज पहले आप इसको पोज करें,
नोट डाउन करें, ट्राई करें, नहीं आ रहा मुझसे सीख ले। ओके, कर लिया, 1 2 3, लेट्स स्टार्ट। अब देखो इसका मैं क्या करूँगा, अगर इसका सॉल्यूशन करूँगा सिंपल से हम क्या करेंगे, सीरीज़ है, देखो सारे क्या हैं साथ साथ ही लगे हुए हैं, तो देख के हम पता लगे ये हमारे पास क्या होगा सीरीज़। तो सीरीज़ में क्या करते हैं, C1 प्लस C2 प्लस C3। अब यहाँ पे हमारे पास C इक्विवेलेंट हमें पता ही नहीं है, C1 हमारे पास यहाँ पे कितना हुआ है 5, और C2 हमारे पास कितना दिया हुआ है 6 दिया हुआ है, और C3 कितना दिया हुआ है 11 दिया हुआ है। ठीक है, एक बार रुक गया, बोला इसको 10 ही ले लेता हूँ। ठीक है, आंसर एक वैल्यू से कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं। ठीक है, थोड़ी यहाँ पे आप वैल्यू चेक करने पर। ठीक है, यहाँ पे 5 कर ले। अब यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा 1/c, इसकी हम क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम हमारे पास कितनी आएगी 10 आ जाएगी। ठीक है, अगर यहाँ पे 5 है देन 10 कितनी आ गई, ठीक है, बच्चों वाले खेल 10 आएगी सिंपल सी। अब देखो यहाँ पे हमारे पास 5 का टेबल 10 के ऊपर 2 टाइम्स, ऊपर 1 से मल्टीप्लाई करेगा 2 ही आएगा, यहाँ पे क्या आएगा 2, 10 1 टाइम आएगा, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे 1 ही आएगा। ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया 1/c, ऊपर क्या बच गया 10, यहाँ पे क्या बच गया, ऊपर बच गया 5, नीचे क्या बन गया 10, 1 यहाँ पे 2 टाइम। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया 1/c इजिकल टू 1/2। यहाँ पे क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 2 इधर जाएगा, c इधर आ जाएगा, तो c इक्विवेलेंट यहाँ पे कितना आएगा 2 फैराड। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास जो इक्विवेलेंट की वैल्यू आएगी वो 2 फैराड आ जाएगी। ओके, देन हमारे पास इसके अंदर पूछी गई है जो c इक्विवेलेंट हमने रखा हुआ है, जो चार्ज इसके अंदर पूछी गई है, चार्ज का हमारे पास सिंपल सा फार्मूला क्या था, c इक्विवेलेंट इजिकल टू v, मतलब जो हमने फार्मूला ये यूज़ करेंगे। ठीक है, q अगर हमारे पास यहाँ पे निकालना हुआ है, यहाँ पे जो आपको c इक्विवेलेंट मिला हुआ है 2 मिला हुआ है, पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा 10, तो यहाँ पे चार्ज कितनी आएगी हमारे पास 20 कूलम। तो दैट इज़ नो आवर ओवरऑल चार्ज, इस पूरे सर्किट के अंदर जो चार्ज वो घूम रही है वो कितनी है अपनी 20 कूलम। ओके, तो ये सिंपल सी बातें आ गई। अगर आपसे पूछ ले C1 Q1 पूछ ले, Q2 पूछ ले, Q3 पूछ ले, यही लगा लो, यही फार्मूला आएगा अपना। ठीक है, यहाँ पे मैं आपको अगर यहाँ पे दिखाई दे रहा है, यहाँ पे मैं कराता हूँ। ओके, Q1 आपसे पूछ ले तो Q1 में क्या आएगा C1 V। ठीक है, तो यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस आपको निकालना पड़ेगा। ओके, पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पे निकालना पड़ेगा। ओके, एक मिनट अगर इसको आप नोट डाउन कर लें, ये क्वेश्चन आपको बाद में कराता हूँ। ओके, अब देखो एक चीज़ यहाँ पे आप कर लो, कॉन्सेप्ट लगेगा C1 Q1, इसकी तो वैल्यू में निकालनी नहीं ना, सॉरी फॉर दैट। देखो जितना हमारे पास Q है, Q में मिला हुआ है 20 कूलम, तो वही 20 कूलम यहाँ पे इसमें जाएगा, इसमें भी जाएगा, सबके अंदर क्या होगा 20 एकदम 20 मैच हो जाएगा यहाँ पे। ठीक, एंड हमारे पास अगर यहाँ से पूछेगा तो आपसे पूछ सकता है V1 पूछ सकता है, V2 पूछ सकता है, V3 पूछ सकता है, पोटेंशियल डिफरेंस पूछ सकता है। सॉरी, तो यहाँ पे मैं आपको कराता हूँ। तो यहाँ पे हमारे पास V1 कितना बन जाएगा, V1 इजिकल टू Q/C1, दैट ये हमारे पास एक फार्मूला बचा था। तो यहाँ पे हमारे पास V1 की हमें वैल्यू निकालनी है, Q हमारे पास यहाँ पे टोटल दिया हुआ है 20, और यहाँ पे C1 की यहाँ पे वैल्यू जो हमारे पास दी हुई है वो 5 है, 5 × 5 4 5 20, तो V1 यहाँ पे हमारे पास कितना जाएगा 4 वोल्ट। तो यहाँ पे जो V1 की वैल्यू होगी वो कितनी होगी 4 वोल्ट हो जाएगी। ठीक है, अब देखो यहाँ पे अपने क्या है 5 फैराड है, तो यहाँ पे चार्ज भी सेम है, कैपेसिटेंस भी सेम है, यहाँ पे 5 है, तो यहाँ पे अपनी कितनी बन जाएगी V2 कितना बन जाएगा हमारे पास 4 वोल्ट। अब देखो टोटल हमारे पास यहाँ पे 10 है, तो ये 4 और 4 कितना बन गया 8, बाकी कितना बचेगा 2, तो 2 हमारे पास क्या आ जाएगा, ये आएगा। सिंपल सा, एकदम मस्त तरीके से। ठीक है, कैलकुलेशन भी कर सकते हो यहाँ पे, बट एक अपना माइंड सेट भी लगा सकते हो। ठीक है, कि टोटल पोटेंशियल डिफरेंस हमें पता है 10 है, 2 हमने निकाल लिए क्योंकि देखो दोनों का कैपेसिटेंस यहाँ पे सेम है, और यहाँ पे हमारे पास चार्ज तो अपनी वैसे ही सेम है, तो दोनों सेम, पोटेंशियल डिफरेंस सेम। यहाँ पे 4 वोल्ट, यहाँ पे 4 वोल्ट होगा, 4 वोल्ट और 4 वोल्ट कितना बन गया 8 वोल्ट, तो बाकी कितना बचेगा, अब देखो 10 में से 8 माइनस कर लो 2 बचेगा, तो यहाँ पे कितना आएगा P3 2 आ जाएगा। अगर यकीन भी नहीं हो रहा है तो भाई यहाँ पे कर लेते हैं थोड़ी मजदूरी। ठीक है, Q/C3। अब यहाँ पे V3 में निकालना है, यहाँ पे हमारे पास जो चार्ज है वो कितनी है 20 है, यहाँ पे कैपेसिटेंस कितना हुआ 10,
0 से 0 मरा, बाकी कितना बच गया, तो हमारे पास 2 वोल्ट बचेगा हमारे पास, वही आंसर हमारे पास। ठीक है, हमें लकीर का फ़कीर नहीं, थोड़ा जीनियस बनना है एकदम मस्त तरीके से वाला। तो ये हमारे पास इसके अंदर ये चीज़ें पूछ सकते हैं, इक्विवेलेंट पूछ सकते हैं, टोटल चार्ज पूछ सकते हैं, डिफरेंस अगर आपको सीरीज दी हुई है। ठीक है, तो चार्ज तो आपने निकाल दी, वही आपका घूमेगा। ठीक है, बट पोटेंशियल डिफरेंस वहाँ पे हर जगह क्या होगा, अलग होगा, तो वो आपको निकालना पड़ेगा अलग से। ठीक है, फार्मूला हमने यहाँ पे सारा क्लियर करना है, एक ही फार्मूला यूज़ करना है जो हमारे पास इजिकल टू है C इजिकल टू Q बाय V, यही फार्मूला है। अब यहाँ पे C1 C की जगह C1 लिख लो, C2 लिख लो, C3 लिख लो, आपकी मर्जी है वहाँ पर। ठीक है, तो उसको नोट डाउन कर लें। क्या आपका यहाँ पे आंसर मैच किया? ओके, देन हमारे पास एक नया क्वेश्चन लेके आएंगे। देखो यहाँ पे हमारे पास ये क्या आ गया, एक आपको सीरीज वाला करा दिया। ठीक है, उसके बाद हमारे पास क्या करेंगे, पैरेलल। देन हम यहाँ पे क्या करेंगे, दोनों को साथ मिलेंगे और यहाँ पे हम इसको आंसर्स निकालेंगे। अब देख ले यहाँ पे हमारे पास के इसको मैं आपको अच्छी तरीके से बना के दिखा देता हूँ। ठीक है, तो ये हमारे पास एक क्या बन गया, सर्किट बन गया। ठीक है, फॉर सपोज इसका जो पोटेंशियल डिफरेंस दिया वो 20 है, यहाँ पे इसका 5 है, यहाँ पे 10 है, देन इसका हमारे पास ठीक है फेरेड आ गया। तो ये हमारे सारे कैपेसिटेंस आपको मिले हुए, नीचे वाला आपका क्या मिला हुआ है, पोटेंशियल डिफरेंस मिला हुआ है। अब ये हमारे पास क्या है, देख के पहचान लो उसको, देख के इसको पहचान लो एकदम मस्त तरीके से कि एक दूसरे हमारे पास सारे क्या है, एक दूसरे के ऊपर ऊपर रखे हुए हैं। फर्स्ट, देन अपना सेकंड, देन अपना थर्ड, देन अपना फोर्थ, तो दैट कॉम्बिनेशन इज नोन एज पैरेलल कॉम्बिनेशन। ठीक है, तो पैरेलल में हम क्या करेंगे, अगर इसका C इक्विवेलेंट का फार्मूला लगाएंगे, C1 प्लस C2 एकदम C3 एंड C4 एंड सो ऑन। तो यहाँ पे मैं क्या निकालना है, C इक्विवेलेंट निकालना है। पहले आपसे क्या पूछेगा, C इक्विवेलेंट, पहले हम क्या निकालेंगे, C इक्विवेलेंट निकालेंगे, फिर पोटेंशियल डिफरेंस Q1 Q निकालेंगे, देन अपना Q1 देन Q2, क्योंकि देखो यहाँ पे चार्ज क्या होगी, अलग अलग होगी। ठीक है, तो इसका हम यहाँ पे ड्राइव कर रहे होंगे। तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा, C इक्विवेलेंट यहाँ पे हमारे पास कितने बराबर जाएगा, तीनों को प्लस कर लो। तो यहाँ पे कितना आ गया 20, देन हमारे पास 10, देन हमारे पास कितना आ गया 5। ओके, कितना बन जाएगा हमारे पास 35 फैराड। तो इसका जो इक्विवेलेंट एक रेजिस्टर्स या जो इक्विवेलेंट कैपेसिटर्स बनेगा, सॉरी, वो हमारे पास कितना बन जाएगा 35 फैराड का। और पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पे कितना हो दिया हुआ है, अपना 20 दिया हुआ है। ठीक है, तो 20 हमारे पास यहाँ पे क्या आएगा, वोल्ट आएगा। तो ये हमारे पास बातें आ गई। अब इसमें अंदर आपको पूछा जाएगा टोटल चार्ज, Q पूछा जाएगा, टोटल चार्ज आपसे पूछा जाएगी। तो यहाँ पे हमारे पास टोटल चार्ज अगर आपसे यहाँ पे पूछा गया है, कैसे निकालोगे, फर्स्ट आपका हो गया, देन आपका यहाँ पे सेकंड करेंगे। टोटल चार्ज कैसे निकालोगे, अपना C इक्विवेलेंट V, C इक्विवेलेंट यहाँ पे हमारे पास कितना मिला हुआ है 35, वोल्टेज हमारे पास कितनी मिली हुई है 20, तो 20 हमारे पास इसको मल्टीप्लाई कर दो सीधा। अब देखो इस वैल्यू के अंदर हमारे पास 0 कितने मिल रहे हैं, 1, और 2 को 35 से मल्टीप्लाई करो कितना बन गया 70। तो 70 कूलम की हमारे पास इसके अंदर चार्ज एकदम मस्त तरीके से घूम रही है, यही बात होगी। अब यहाँ पे हमारे पास Q निकाल लिया, इक्विवेलेंट निकाल लिया, देन हमारे पास Q1 Q2 Q3। अब देखो एक चीज़ यहाँ पे लॉजिकली सोच लो थोड़ा, ठीक है, कि अगर हमारे पास यहाँ पे जो पोटेंशियल डिफरेंस मैंने एक पॉइंट के ऊपर लिया हुआ है, पूरी सिस्टम के लिए लिया हुआ है, वही आपका पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पे भी होगा, यहाँ पे भी होगा और यहाँ पे भी होगा। पोटेंशियल डिफरेंस हमारे पास क्या होता है, एक पैरेलल के अंदर सेम ही होता है, ओवरऑल सिस्टम के अंदर, ठीक है, हर एक कैपेसिटर के अंदर सेम ही होता है। तो ये लॉजिक हम यहाँ पे लगाएंगे। पोटेंशियल डिफरेंस आपको मिला हुआ है, C इक्विवेलेंट की यहाँ पे वैल्यू मिली हुई है, सीधा यहाँ पे क्या करोगे, देन हमारे पास यहाँ पे क्या निकालेंगे Q1 C1 V1 V के मल्टीप्लाई कर लोगे। तो यहाँ पे C1 कितना है हमारे पास 20 है, और जो ये भी हमारे पास कितना है, तो 20 का हमारे पास 20 से मल्टीप्लाई करें आंसर क्या आएगा 400 कूलम। तो यहाँ पे हमारे पास जो Q1 है दैट इज नोन एज 400 कूलम, ठीक है। दूसरा हमारे पास आएगा यहाँ पे Q2 कैसे निकालेंगे, C2 मल्टीप्लाई V, और यहाँ पे हमारे पास Q2 कितना बराबर हो गया, C2 की वैल्यू हमारे पास है 10 को 20 से मल्टीप्लाई करेंगे आंसर क्या आएगा
200 कूलम। तो यहाँ पे हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी इसकी 200 कूलम। ये कितना है 400, ये कितना है 200, कितना बन गया 600। टोटल चार्ज कितनी है 700 में से 600 गए, बाकी 100। तो इसमें हमारे पास क्या बचेगी, दैट इज़ Q3 एंड Q3 के तरफ हमारे पास कितनी बचेगी 100 कूलम। तो लॉजिकली लगा लो, हर जगह आपको हाथ में नहीं चलाना है, टाइम भी बचाना था हमारे पास टेस्ट के अंदर, ठीक है। तो सोच के भी यहाँ पे आपने आंसर टिक कर सकते हो, ओके। 2 आपने निकाल लिए, तीसरा आपने थोड़ा सोच समझ के उसको निकाल लिया। तो यही बातें आपसे इसके अंदर पूछ सकता है और कुछ भी नहीं पूछेगा। ज़्यादातर इसके अंदर पूछा क्या जा सकता है, ठीक है। अगर आपसे लॉजिकली एक क्वेश्चन आ गया सॉल्व करने वाला, ये पूछेगा। हर चीज़ आपने सीख ली है। अब देखो पोटेंशियल डिफरेंस आपको दिया होगा, फॉर सपोज पोटेंशियल डिफरेंस भी आपको नहीं दिया होगा तो भी आप क्या करोगे, अगर आपको चार्ज मिली होगी, मतलब एक चीज़ आपको एक मिसिंग होगी, सारी चीज़ें मिसिंग नहीं होगी यहाँ पर, ठीक है। एक चीज़ मिसिंग होगी और मिसिंग है तो यहाँ पे निकाल लोगे, ओके। यहाँ तक बातें क्लियर है, नोट डाउन कर लो इसको। अब मैं इसको आपके एक और क्वेश्चन आपको यहाँ पे प्रैक्टिस करा देता हूँ, जिससे मैं देखो प्रैक्टिस करने के लिए आपको ये लग रहा है 1-2 क्वेश्चन है, बट इसके अंदर देखो मल्टीपल क्वेश्चंस कर रहे हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन के हिसाब से होगा, अब वो ऐसे नहीं आपसे हर एक सवाल आपसे पूछेगा, एक लिख लिया उसके अंदर सारी चीज़ें बता दो, ऐसे नहीं, उसके अंदर कुछ एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक चीज़ वहाँ से पूछी जाएगी। अब देखो अगर आपसे क्वेश्चन एक ऐसा आ गया, तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, ये है फी है, ये है हमारे पास 0। यहाँ पे हमारे पास ऐसे कर लेते हैं 10 लेते हैं, यहाँ पे 5, यहाँ पे अपना लेते हैं 6 और यहाँ पे हम लेते हैं 8, ठीक है। अब देखो ऊपर वाला केस को देखो, अब पहले इसको नीचे वाला छोड़ो, अब इसको एकदम है ही नहीं। ऊपर वाले में क्या है, जो कैपेसिटर ये वाला है और ये वाला कैपेसिटर है, दोनों हमारे पास एक साथ लगे हुए हैं, बगल में लगे हुए हैं एक दूसरे के, ठीक है, एक दूसरे के भाई बहन। तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा सीरीज। तो ऊपर आपको यहाँ पे आपको क्या दिख रही है, सीरीज दिख रही है। ऊपर आपको यहाँ पे क्या दिख रही है, सीरीज। अब इसका जो एक इक्विवेलेंट हमारे पास एक आएगा, दोनों को मिला के एक कैपेसिटर रखेंगे और उसका और इसका, यहाँ पे ये क्या आ जाएगा, पैरेलल आ जाएगा। तो इसके अंदर आपको एक सीरीज भी मिल रही है, पैरेलल भी मिल रहा है, दोनों कॉम्बिनेशन यहाँ पे आपको डिस्कस करने के लिए मिल रही है। तो पहले हम क्या करेंगे, जो सीरीज़ वाली है, ऊपर वाली जो हमारे पास सीरीज़ है, इसको हम एक इक्विवेलेंट निकालेंगे। फिर हम क्या करेंगे, उसको नीचे के साथ पैरेलली उसको कंबाइन कर लेंगे और उसका हम क्या निकालेंगे, सी इक्विवेलेंट यहाँ पे निकाल लेंगे। इजी है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, सिस्टम कैसे बनेगा, पहले हम क्या करेंगे, ऊपर वाले का एक, कुछ ऐसे ही होगा हमारे पास। पहले हम क्या करेंगे, ऊपर वाला एक सी इक्विवेलेंट निकालेंगे और उसको क्या करेंगे, नीचे वाले से पैरेलली कंबाइन कर लेंगे। कुछ ऐसा सीन देखेगा आपको। पहले आपने क्या किया, जो ऊपर आपको सीरीज़ वाले दिख रहे हैं, ठीक है, इन सीरीज़ वालों को आप सॉल्व कर लो। यहाँ पे कुछ एक रिजल्ट आएगा जो हमारे पास यहाँ पे लिखेंगे, फार्मूला वाई लगाएंगे और इन दोनों को आप पैरेलली क्या कर लो, कंबाइन कर लो और इसका हमारे पास एक रिजल्ट आ जाएगा जिसका नाम होगा नेट एन। लगा दो, एन का मतलब यहाँ पे नेट, ठीक है, ओवरऑल सिस्टम का यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे अपना कितना आएगा, 10 आ जाएगा। तो पहले हम यहाँ पे ये चीज़ करेंगे, इसको निकालेंगे, देन हम यहाँ पे क्या करेंगे, लास्ट वाला स्टेप करेंगे। पहले हम यहाँ पे ये वाला स्टेप करके आपको दिखा देता हूँ। अब देखो इस चीज़ को आप यहाँ छोड़ दो कि इस सिस्टम के अंदर आपको क्या मिल रहा है, ये वाली फर्स्ट वाली, इसको मैं 1 देता हूँ, इसको 2 देता हूँ, ये फर्स्ट वाला ले लो। इसके अंदर आपको क्या दिख रहा है, कुछ आपको सिस्टम ऐसा दिख रहा है।
यहाँ पे है 6 है, यहाँ पे हमारे पास 8 है, यहाँ पे हमारे पास क्या हो रहा है, सीरीज हो रहा है, तो सी इक्विवेलेंट कैसे निकालेंगे, 1/C1, C1 हमारे पास कितना है 6 एंड 1/8, 6 और 8 का हमारे पास यहाँ अगर हम क्या करेंगे एलसीएम लेंगे, एंड 3 1 कितना बन गया हमारे पास 4 2 to 4 4 to 8 एंड 8 3 24, कितना बन गया हमारे पास 24, 6 का टेबल 24 के ऊपर 4 टाइम्स, 4 को 1 से मल्टीप्लाई किया 4 आ गया, प्लस 8 3 24 आएगा, तो 3 को 1 से मल्टीप्लाई कर लिया, यहाँ पे कितना आएगा 3 आएगा, यहाँ पे क्या बन गया सी इक्विवेलेंट 1/C इक्विवेलेंट, यहाँ पे कितना बन गया 7, यहाँ पे कितना बन गया 24, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे तो यहाँ पे हमारे पास क्या बन जाएगा सी इक्विवेलेंट के बराबर कितना आएगा 24, यहाँ पे जाएगा और सी यहाँ पे क्या करेगा इसके साथ मल्टीप्लाई, वहाँ जाके डिवाइड, तो ये हमारे पास किसका इक्विवेलेंट आ गया इस सिस्टम का, तो ये हमारे पास कितना बन गया 24/7 फराड, कुछ एक पॉइंट के अंदर वैल्यू आएगी, ठीक है। तो ये हमारे पास किसके अंदर क्या आ गया, एक इसका सी इक्विवेलेंट आ गया। फॉर सपोज मैं इसको अप्रॉक्सीमेट मान लूँ, फॉर सपोज इसको आप करोगे तो 3 फराड आपका आएगा, क्योंकि देखो इसको आप डिवाइड करोगे 1 7 7, यहाँ पे कितना बनेगा 3 10, और यहाँ पे कुछ 3 बचेगा, तो अप्रॉक्सीमेट हम यहाँ पे 3 मान लेते हैं, ठीक है, सॉल्व करने के लिए। तो यहाँ पे क्या आएगा 3 फराड, यहाँ पे 5 फराड। अगर आप इसको क्या करोगे, ये हमारे पास क्या है सी पैरेलल के अंदर लगा हुआ, तो पैरेलल में कैसे निकालते हैं, यहाँ पे C1 प्लस C2, तो यहाँ पे हमारे पास कितना बनेगा 3 + 5 कितना बन गया हमारे पास 8 फराड। तो ये नेट इक्विवेलेंट हमारे पास कितना बनेगा, तकरीबन हमारे पास 8 पॉइंट समथिंग होगा, ठीक है, पॉइंट्स के अंदर आंसर आएगा, बट यहाँ पे आंसर क्या ले रहे हैं हम, यहाँ पे 8 ही ले रहे हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या आ गया इस सिस्टम का पूरा नेट इक्विवेलेंट। और इसके अंदर अगर आपको चार्ज निकालनी है तो चार्ज आप क्या करोगे, कुछ इस तरह से निकाल लो। अगर इसके अंदर आपको चार्ज निकालना है, फॉर सपोज इसको अंदर चार्ज निकाल आपको सिखा देता हूँ, ठीक। अब यहाँ पे हमने क्या करना है कि चार्ज का फार्मूला क्या था, सी इक्विवेलेंट वी करेंगे, तो चार्ज हमारे पास किसके बराबर है, ये 8 × 10 कितना बनाएगा 80 कूलम। तो पूरे सिस्टम के अंदर यहाँ से जो चार्ज निकल रही है, ठीक है, वो कितनी है 80 कूलम की चार्ज है। अब देखो चार्ज यहाँ से हमारे पास कुछ क्या होगी, फॉर सपोज यहाँ पे कुछ जाएगी Q1 जाएगी, यहाँ पे हमारे पास क्या जाएगी Q2 जाएगी। लॉजिकली यहाँ सोच लो, अगर आपको Q1 निकालनी, क्या निकालनी है आपने, Q1 की वैल्यू निकालनी, तो क्या करोगे C1 मल्टीप्लाई अपना V कर लोगे, तो Q हमारे पास कितना बन जाएगा, यहाँ पे हमारे पास Q1 C1 यहाँ पे कितना है 5, पोटेंशियल डिफरेंस कितना है 5, टोटल कितना बन गया हमारे पास 50 कूलम। ये चीज़ बनेगी अपने पास, ठीक है, 50 कूलम यहाँ पे जाएगी। और अब देखो यहाँ पे क्या है Q1, यहाँ पे क्या जा रही है Q2 जा रही है। लॉजिकली सोच लो इस कैपेसिटर के अंदर, इस कैपेसिटर के अंदर कितनी चार्ज आएगी। देखो जब भी सीरीज में लगा होगा, जो चार्ज हमारे पास पहले वाले कैपेसिटर में जाएगी वही चार्ज क्या होगी सेकंड में जाएगी। तो Q2 हमारे पास इसमें भी जाएगी, Q2 हमारे पास इसमें भी जाएगी। टोटल चार्ज हमारे पास कितनी 80 थी, 50 ये लगेगी, तो यहाँ पे हमारे पास इसके सिस्टम के अंदर कितनी चार्ज घूमेगी 30 कूलम। ओके, तो ये आपने चार्ज निकाल लिया, हमने सीख लिया, तो ये हमारे पास क्या आ गया आंसर आ गया, ठीक है। तो इस सिस्टम के अंदर आपने क्या आ गया, चार्ज निकाल लिया, कैपेसिटेंस मिला हुआ है फॉर सपोज। अब यहाँ पे क्या आएगा, एक पोटेंशियल डिफरेंस आ गया 10, इसके अक्रॉस आ गया 10, बट यहाँ पे अपना क्या आएगा, सीरीज में क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस अलग होगा। अगर आपसे पूछ ले V1 एंड देन V2, इसको भी फोड़ दो एकदम, ऐसे करोगे तो V1 हमारे पास कितना निकलेगा, क्योंकि टोटल वैल्यू कितनी है 30, यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा 6, आंसर क्या आ गया 5 वोल्ट, ठीक है, 5 वोल्ट ही आएगा ना, एक रुके, ये आ गया। देन हमारे पास क्या आएगा V2, और V2 की हमारे पास ये वैल्यू हमें निकालनी है, तो क्या करेगा, चार्ज हमारे पास है 30, ये हमारे पास क्या है 8। अब थोड़ा डिफरेंस क्यों आ रहा है, चार्ज हमने अप्रॉक्सीमेट नहीं ली हुई है, ठीक है, क्योंकि जो हमने सी नेट निकाला हुआ है, तो ये भी हमारे पास तकरीबन हमारे का बराबर आएगा 4 के, ठीक है, 4 वोल्ट। अब ये डिफरेंस क्यों आ रहा है, ड्यूटी टाइम हमने यहाँ पे क्या किया है, राउंड ऑफ करके वैल्यू दी थी ये वाली, इसकी वजह से यहाँ पे थोड़ा सा मैचिंग नहीं हो रही है, ठीक है। अगर आपने क्वेश्चन के हिसाब से आपको इसी तरह से वैल्यू देगी, कोई भी आपको पॉइंट्स वैल्यू नहीं आएगी। अगर आ भी गई तो उसको आपने ऑप्शन के हिसाब से देख के उसको टिक लगा देना। तो ये हमारे पास एकदम PhD थी, हमारा PhD जितनी मेरे पास करा सकता, एक इंटरेस्ट के लिए जितनी कंपलसरी होती है वो मैंने यहाँ पे करा दी। बाकी इसको सीखने के लिए भाई पूरी ज़िंदगी पड़ी है, सीख नहीं पाओगे, इस ख़त्म नहीं हुई चीज़ है नहीं, ठीक है। बट इसके अंदर केस क्या आ सकता है, सीरीज़ अलग सकती है, आपकी पैरेलल अलग सकती है। दोनों हमने क्या किया,
सीरीज़ में पहले वो कंबाइन कर लिया, उसके अंदर क्वेश्चन बनाना सीख लिया। और ये हमारे पास आज का लेक्चर यहीं तक था। तो आई होप आपको लेक्चर आपको समझ में आया होगा। अगर आपको लेक्चर समझ में आ रहा है तो सब्सक्राइब आप लास्ट में करें कि आपको जो भी हमारे पास मैं वीडियो आपको सेंड करता हूँ उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल पाए। और अगर आपको पसंद आता है, एकदम समझ में आ रहा है, एकदम इंटरटेन हो रहे हो, एकदम मज़ा आ रहा है, तो आप यहाँ पे लाइक भी कर लें, कमेंट भी कर लें। और जो आपका नेक्स्ट चैप्टर है वो यहाँ पे मैं आपको अपलोड करके दे दूँगा। अगर आपके डाउट्स भी आ रहे तो ठीक है, ऐसे करूँगा मैं। अपना जो ग्रुप होगा यहाँ जो आप भले आप उसको कमेंट्स के अंदर भी पूछ सकते हो, ठीक है, मैं आप उसको रिप्लाई आपको दे दूँगा। अगर नहीं तो मैं आपको अपनी ग्रुप एक बना दूँगा, उसके अंदर आपको लिंक सेंड करूँगा, आप उसको ज्वाइन करके देन मैं आपकी जितनी भी नोटिफिकेशंस होगी वो आपको वहाँ पे मैं सेंड कर दूँगा। तो पढ़ते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट।